Welcome to our channel, Sandra Advanced Education. Now, students, we are studying subject English of class 5th, and this is the 11th chapter. Name of the chapter is The Boy Judge. The story begins from here. Over 1,000 years ago, हजारों वर्ष पूर्व, in a reign of famous Caliph Harun al-Rashid नामक खलीफा के शासन में there lived in Baghdad a merchant named Ali Cogilia. बगदाद में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था अली कोगिलिया. One day अली कोगिलिया needed to travel on a long journey. एक दिन अली कोगिलिया को दूर की यात्रा करनी थी, यात्रा पर जाना था. He packed up his all household goods and rented out his home. उसने अपना सारा सामान पैक किया और वह अपने घर से निकल गया. The only thing left for him to do was to and a safe place to live as private treasure 1,000 pieces of gold. उसके पास एक बहुत ही कीमती वस्तु थी जो कि वह रख कर जाना चाहता था, और वो थे बहुत ही कीमती बहुमूल्य सोने के 1,000 सिक्के. He put the gold into a large and covered the gold. उसने उन सोने के सिक्कों को एक बहुत बड़े एक घड़े में भर दिया. And covered the gold with olives. और उसने इस सोने के सिक्कों को ओलिव से, जैतून के जो बीज होते हैं, उनसे ढक दिया, कवर कर दिया. This he took to a friend of his. और इस घड़े को वह अपने एक मित्र के पास लेकर गया. हुसैन, who was also a merchant, जिसका नाम हुसैन था और जो भी वह उसका दोस्त जो था वह भी एक व्यापारी ही था. He told him to take care of it till he come back. और उसने अपने दोस्त से कहा कि वह इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखे जब तक वह वापस आए. हुसैन promised that he would, he said. और हुसैन ने ऐसा करने का वादा भी किया. He said, उसने कहा, take the key to my warehouse और and set your jar where you please. इस जार को, इस जो ये पूरा घड़ा है, इसको मेरे गोदाम में ले जाओ और इसे जहाँ तुम चाहो वहाँ रख दो. I promise you shall find it there when you return. और जब मैं इस बात का वादा करता हूँ कि जहाँ भी तुम इसे रखोगे, जब तुम वापस आओगे तुम इसे वहीं पर रखा हुआ पाओगे. Ali Coglia's journey took longer than he thought. अली कोगलिया की यात्रा को जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा समय लग गया. बहुत लंबी यात्रा उसकी हो गई. हुसैन forgot all about the things in his warehouse. अब हुसैन को अपने गोदाम में रखी हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में अब कुछ भी ध्यान नहीं था, भूल गया था. One evening, एक शाम, Hussein's wife mentioned that she had not visited olives for a long time. ये tasted olives for a long time. हुसैन की पत्नी ने कहा, एक शाम जो हुसैन की पत्नी थी वह बोली कि मैंने काफ़ी समय से जैतून के फल को नहीं खाया है. Now that you speak of olives, said हुसैन ने कहा, अब तुम olives की बात कर रही हो, जैतून की बात कर रही हो. You remind me of a jar of olives that Ali Cogilia left with me 7 years ago. आपने तो मुझे उस जार के बारे में याद दिला दिया जो कि अली कोगिलिया ने मुझे अब से 7 साल पहले दिया था. Surely he must be dead by now. और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह अब शायद मर गया होगा. I will fetch him from the warehouse. मैं उसे वहाँ से ले आता हूँ, अपने गोदाम से जाकर उस जार को ले आता हूँ. Hussein opened the jar. हुसैन ने उस जार को खोला. The olives were dry. वे जैतून के जो बीज थे वह सूख गए थे. And covered with mold. अब उनके ऊपर वे एक ढेर में बदल गए थे. He shook the jar to see if all the olives had gone bad. और हुसैन ने उस जार को हिलाकर देखा कि क्या सारे जो ओलिव्स हैं, जो जैतून के जो बीज हैं, वह सब बेकार हो गए हैं. To his surprise, gold pieces tumbled out. तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा उसमें सोने के सिक्के खनखनाते हुए. उनकी आहट उसने सुनी, उनकी खनखनाहट सुनी
तो वह उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हुसैन buried the gold in his garden. हुसैन ने सारा सोना अपने बागीचे में दबा दिया। Then he filled up the jar with fresh olives and closed it as it had been before. अब उसने सारे उस जार को, उस घड़े को बिल्कुल ताजे ओलिव से, जैतून के बीजों से उसको भर दिया और इसको पहले की तरह से ही बंद कर दिया। About a month later, एक महीने बाद, अली कोगिलिया came back to बगदाद। अली कोगिलिया बगदाद वापस आ गया। He went to see Hussein and asked him to give back the jar of olives. और वह हुसैन के पास गया और उसने उससे अपना जैतून से भरा हुआ जार वापस मांगा। My dear friend, replied Hussein, I am very happy about your return. मेरे प्यारे मित्र, हुसैन ने जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूँ आपकी वापसी देखकर। Here is the key to my warehouse. ये लो मेरे गोदाम की चाबी। You will find your jar where you placed it. तुम जाकर देखो, जहाँ तुमने अपना जार रखा था वहीं वह तुम्हें रखा हुआ मिलेगा। Ali went into Hussein's warehouse. अली हुसैन के गोदाम में गया and took his jar out. उसने अपना जार बाहर लेकर आया। He was greatly surprised to find no gold in the jar. लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने जार में सोने के सिक्के उसे वहां पर नहीं मिले, तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। He turned to Hussein, my good friend, he said. और वह हुसैन की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि मेरे प्यारे मित्र, दिस इज द जार दैट आई प्लेस्ड इन योर वेयरहाउस. ये वही जार है जो मैंने तुम्हारे गोदाम में रखा था. बट आई कांट फाइंड द 1000 pieces ऑफ गोल्ड दैट वर विद द ऑलिव्स. लेकिन मेरे इस जार में सोने के 1000 सिक्के नहीं हैं जो कि मैंने ऑलिव्स के साथ रखे थे, जैतून के साथ रखे थे. हुसैन वॉज रेडी विद एन आंसर. अब हुसैन के पास जवाब पहले से ही था. फ्रेंड अली कोगिलिया, मित्र अली कोगिलिया, सेड ही, उसने कहा, व्हेन यू ब्रोट द जार डिड आई टच इट. जब तुम जार मेरे पास लाए थे क्या मैंने इसे छुआ था. एंड नाउ दैट यू हैव कम बैक यू डिमांड 1000 pieces ऑफ गोल्ड. और अब जब तुम वापस आए हो तो तुम मुझसे सोने के 1000 सिक्कों की मांग कर रहे हो. हाउ कैन यू इंसल्ट मी लाइक दिस. तुम मेरा इस तरह से अपमान कैसे कर सकते हो. अली जानता था दैट ही हैड बीन चीटेड, कि उसके साथ धोखा किया गया है. एनफ, का अब हद हो गई है. आई शैल गो टू द जज, मैं जज के पास जाऊंगा. जज मीन्स न्यायाधीश. ही विल नो हु इज ऑनेस्ट एंड द लॉ विल पनिश द अदर. और वे इस बात को आसानी से जान लेंगे कि कौन ईमानदार है और जो धोखेबाज होगा उसको नियम और कानून के अनुसार उसको पनिश किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा. आई डोंट माइंड, सेड हुसैन. हुसैन ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है. लेट्स सी इफ द जज फुलिश एनफ टू बिलीव योर स्टोरी. आओ देखते हैं क्या जज इतना मूर्ख होगा कि तुम्हारी इस बेकार की कहानी पर विश्वास करेगा. द नेक्स्ट डे अली एंड हुसैन टुक द मैटर टू द जज. अगले दिन अली और हुसैन इस मामले को जज के पास लेकर गए. Did anyone see you put the gold in the jar? क्या किसी ने तुम्हें इस जार में सोने को रखते हुए देखा था. Said the judge. Asked अली कोगिलिया. जज ने अली कोगिलिया से पूछा. No, नहीं. The judge turned to Hussein. जज हुसैन की तरफ घूमा. Did anyone tell you there was gold in this jar? क्या किसी ने तुम्हें ये बताया था, आपको ये बोला था कि इस जार के अंदर सोना है. No, नहीं. Did you at any time open the jar? क्या आपने कभी इस जार को खोलकर देखा था. No, नहीं. अली कोगिलिया, said the judge. अली कोगिलिया ने जज से कहा, there is nothing to show that there was ever gold in the jar. ऐसी कोई भी बात ऐसी नहीं है. अली कोगिलिया सेड द जज. जज ने कहा कि ऐसी कोई भी बात साबित नहीं होती कि इस जार में कभी सोना था. यू आर एन ओल्ड मैन. तुम अब बूढ़े व्यक्ति हो गए हो.
You don't remember what you did 7 years ago. अब आपको याद नहीं है कि 7 साल पहले क्या हुआ था और आपने 7 साल पहले क्या किया था. अली वॉज एंग्री एट जज वर्ड्स. अली जज के शब्द सुनकर बहुत नाराज हुआ. ही रोट अ लेटर टू कैलिफ अबाउट द होल मैटर. उसने खलीफा को एक पत्र लिखा और उसमें सारा वृतांत कह सुनाया. एंड गेव इट टू वन ऑफ द कैलिफ्स हेल्पर. और उसने उस पत्र में सारी बातें लिखकर उसको खलीफा के एक सहायक को के हाथों में सौंप दिया. द स्टोरी ऑफ द जार ऑफ ऑलिव्स स्प्रेड ऑल थ्रू बगदाद. ये जो कहानी थी जैतून के बारे में ये पूरे बगदाद में फैल गई. जैतून के घड़े के बारे में जो कहानी थी पूरे बगदाद में इसकी बात की खबर फैल गई. सो व्हेन द खलीफ गॉट अली कोगिलियास लेटर ही रेड इट विद केयर. इसलिए जब खलीफा ने इस अली कोगिलिया के पत्र को देखा तो इसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा. दैट इवनिंग द कैलिफ disguised himself and went through the town. उस शाम उस खलीफा ने अपना भेष बदलकर पूरे शहर में एक चक्कर लगाया. His grand vizier went with him. और उसके जो मुख्य सलाहकार थे वह भी उसके साथ थे. As they passed through a street, the caliph heard a noise. जैसे ही वे गली के पास से गुजरे तो उन्हें एक कुछ शोर सुनाई दिया. He came to the gateway through which he saw 10 or 12 children playing by midnight. वे एक ऐसे रास्ते से गुजरे जहां पर उन्होंने 10 से 12 बच्चे खेलते हुए उन्हें नजर आए जो कि मूनलाइट में खेल रहे थे. मूनलाइट होती है चांदनी रात. The caliph heard one of the children say. खलीफा ने एक बच्चे को ये कहते हुए सुना, Let's play कोर्ट रूम विद अली कोगिलिया एंड हुसैन. आओ एक ऐसा खेल खेलते हैं अली कोगिलिया और हुसैन के बारे में जो कहानी है. क्योंकि पूरे बगदाद में इसके बारे में खबर फैल गई थी तो बच्चे भी जान गए थे. तो उन्होंने कहा कि चलो अली कोगिलिया और हुसैन का खेल खेलते हैं. द टू मैन वॉच्ड द चिल्ड्रन. दो व्यक्ति बच्चों को देख रहे थे. एज द गेम वेंट ऑन. जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा द कैलिफ लिसन मोर एंड मोर केयरफुली. खलीफा ने बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक उसको सुना. द बॉय प्लेइंग द पार्ट ऑफ द जज वॉज आस्किंग गुड क्वेश्चंस. द बॉय जो लड़का जज का रोल कर रहा था वह बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा था. ऑल्दो ही वॉज अफ्रेड ऑफ पीपल अराउंड. यद्यपि वह अपने चारों तरफ घूम रहे लोगों से काफ़ी डरे हुए थे. द बॉय स्पीक क्लियरली. लेकिन लड़का बिल्कुल साफ साफ बोला. ब्रिंग मी द जार. मेरे पास जार को लेकर आओ. ही सैड. उसने कहा. द जार वॉज प्लेस्ड बिफोर हिम. और जैसे उसने कहा तो उसके सामने वो जार लाकर रखा गया. इन दिस जार यू गेव योर फ्रेंड. ही आस्क्ड अली कोगिलिया. उसने अली कोगिलिया से पूछा क्या ये वही जार है जो तुमने अपने दोस्त को दिया था. यस हाँ सैड अली. अली ने कहा. इज दिस द जार दैट अली गेव यू. क्या ये वही जार है जो अली ने आपको दिया है. यस सैड हुसैन. हुसैन ने कहा हाँ. द बॉय टुक आउट सम ऑलिव्स आउट ऑफ द जार. उस लड़के ने उस जार से कुछ ऑलिव्स निकाले. कुछ जैतून के बीज निकाले. He gave some to Caliph and some to Ali and Hussein. उसने कुछ खलीफा को दिए और कुछ हुसैन को दिए और कुछ अली को दिए. Then he ate one himself. और तब उसने एक खुद भी खाया. These are very good olives. ये तो बहुत अच्छे ऑलिव्स हैं. बहुत अच्छे जैतून हैं. जैतून के फल हैं. Did you eat any of them before today? क्या आपने अब से पहले इसमें से कुछ खाकर देखा था. He asked Hussein. उसने हुसैन से पूछा. Not one. हुसैन replied. नहीं नहीं इसमें से मैंने कभी नहीं खा के देखा. हुसैन ने जवाब दिया. You must try them. तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए था. The boy told the olive merchant. उस लड़के ने olive merchant से कहा. They are good olives. Though 7 years old. ये तो
यद्यपि 7 साल पुराने हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरोताजे हैं। 7 years old, cried one of the merchant. 7 साल पहले, एक व्यापारी उसमें से चिल्लाया। I can see that they are not so old. मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि ये ओलिव्स इतने पुराने नहीं हैं। No olive is any good after 3 years. 3 साल के अंदर भी ओलिव जो है, जैतून के बीज इतने तरोताजे नहीं रह सकते। इवन आफ्टर 2 years, यहाँ तक कि 2 साल तक भी नहीं रह सकते ओलिव के बीज इतने अच्छे। दे लॉस देयर कलर, यहाँ तक कि वे तो अपना कलर ही बदल देते हैं। सेट द सेकेंड मर्चेंट, दूसरे व्यापारी ने कहा। येट हुसैन सेज दैट दीज ओलिव्स हैव बीन इन द जार फॉर 7 years. फिर भी हुसैन ये बात कहता है कि ये जो ओलिव्स हैं, ये जो जैतून के फल हैं, ये 7 साल पुराने हैं। सेट द बॉय, उस लड़के ने कहा। I have bought the and sold olives for 20 years. मैं 20 साल से ओलिव जैतून के बीजों को बेच रहा हूँ और खरीद रहा हूँ। Said the first merchant. उस पहले व्यापारी ने कहा। And I know that they do not last for 7 years. और मैं ये जानता हूँ कि ये 7 साल पुराने नहीं हैं। हुसैन्स फेस ग्रू रेड विथ शेम. हुसैन का चेहरा शर्म के वजह से लाल पड़ गया। आई टुक द गोल्ड, मैंने सोना लिया था। ही सेड, उसने कहा। इट्स बरीड इन माई गार्डन, वह सोना मेरे बागीचे में दबा हुआ है। द खलीफ द स्पोक, तब खलीफा बोला। यू नो हाउ द लॉ पनिशेस द थीव्स. तुम्हें पता है कि किस तरह की सजा मिलती है कानून के अनुसार एक चोर को। अली फेल्ट सॉरी फॉर हुसैन व्हेन ही हर्ड दिस. अली को बहुत दुख हुआ हुसैन के बारे में सोचकर जब उसने ये सुना। ही सेड, उसने कहा। ओ खलीफ, ओ खलीफा, डोंट कट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों को मत काटो। ही वॉज वंस अ गुड फ्रेंड टू मी, वह कभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। लेट हिम गो विद अ बीटिंग, उसे केवल मारपीट कर ही छोड़ दो। द खलीफ लुक आउट एट द बॉय जज, उस खलीफा ने उस लड़के के रूप में जो जज था उसको देखा। अ बीटिंग वुड बी एनफ, और पिटाई ही काफ़ी है। सेड द बॉय, बॉय ने कहा, उस लड़के ने कहा। देन लेट इट बी सो, सेड द खलीफ, फिर खलीफा ने कहा चलो ऐसा ही करते हैं। सो हुसैन केप्ट हिज हैंड बट लॉस्ट हिज गुड नेम, लेकिन इस तरह से हुसैन के हाथ तो बच गए लेकिन उसका जो ख्याति थी, उसका जो नाम था, प्रसिद्धि थी, वह मिट्टी में मिल गई। अली लॉस्ट अ फ्रेंड बट गोट बैक हिज गोल्ड, अली ने अपने दोस्त को खो दिया लेकिन उसे सोना वापस मिल गया। एंड द बॉय जज वॉज सेंट बाय खलीफ टू स्टडी लॉ, और उस लड़के को जो कि जज बना हुआ था, उसको खलीफा ने अध्ययन करने के लिए, लॉ की स्टडी करने के लिए उसको भेज दिया। फॉर द खलीफ सेड, और फिर खलीफा ने कहा। 20 jars ऑफ गोल्ड कांट बाय अ गुड जज, कि सोने के 20 जो जार होते हैं, 20 जार भी किसी अच्छे न्यायाधीश को नहीं खरीद सकते। द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. Here are some word meanings. Let's see these all. Reign means time to power, means शासन. Mentioned, spoke about, means कहा. Warehouse means गोदाम, a large building for storing items before them are sold. Mold means टीला, a green soft grey ground which develop on old food. Grand Vizier, Chief Advisor, मुख्य सलाहकार. Now some multiple choice questions. Ali Kogilia needed to travel a dash journey. अली कोगिलिया को लंबी कहाँ पर जाना था? बहुत लंबी यात्रा पर. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. ही पुट द डैश इनटू अ जार, उसने डैश इनटू अ जार, जार के अंदर क्या रखा था? सिल्वर, गोल्ड, डायमंड. राइट ऑप्शन इज थर्ड, गोल्ड. हुसैन वॉज रेडी विद एन डैश, हुसैन किस चीज के लिए रेडी था? आंसर के लिए, जवाब देने के लिए. थर्ड ऑप्शन इज राइट. डी, द टू डैश वॉच द चिल्ड्रन,
दो किसने देखा था उन बच्चों को? मैन ने. सेकंड ऑप्शन इज राइट. Now, who said to whom? Surely he must be dead now. ये किसने कहा था कि अब निश्चित रूप से वह मर गया होगा? ये कहा था हुसैन ने. B. How can you insult me like this? आप मेरा इस तरह से अपमान कैसे कर सकते हो? ये भी कहा था हुसैन ने. You are an old man now. You don't remember what you did 7 years ago. अब आप बूढ़े हो गए हो और आपको याद नहीं है कि अब से 7 साल पहले आपने क्या किया था. ये किसने कहा था? आंसर इज जज. ये जज ने कहा था. स्पीक टू दिस बॉय. टेल हिम टू कम टू द पैलेस टुमारो. इस लड़के से मिलो और इसको कल कोर्ट में आने के लिए कहो. ये किसने कहा था? कैलिफ ने, खलीफा ने. ई. इवन आफ्टर 2 years दे लॉस्ट देयर कलर्स. ये किसने कहा था कि यहाँ तक कि 2 साल के अंदर ही अपना कलर, ये इनका रंग उड़ जाता है. सेकंड मर्चेंट. दिस वाज सेड बाय सेकंड मर्चेंट. यस. नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस.